चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 24 अक्टूबर से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। इस वीक के लिए हम देखेंगे कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तीनों एयर साइंस जो हैं इनके लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग जो है वो जनरल है, हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करे। 7 कार्ड स्प्रेड है, हफ्ते के हर दिन के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे विद द जेमिनी और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। सो रीडिंग ओपन हो रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ और फिर है मेरे पास डेथ एंड रीबर्थ, 8 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट, डेविल, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये वीक इसमें याद रखने की ज़रूरत है कि एक तो एक्लिप्सिस का सीज़न है और इसी वीक में एक्लिप्स भी होगा। दूसरी बात ये कि एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है और वो यहाँ पे चीज़ जो है वो बड़ा ही क्लियरली नज़र आ रही है। एक दिन अच्छा है, एक दिन परेशान कुन है, अगले दिन समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। और ये एक इस तरह की सिचुएशन रहेगी जो कि जिसको आप ये कह लें कि आप कुछ करना चाहें भी तो कर ना पाएँ। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स, मंडे का दिन जो है वो अच्छा नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से लेके या फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन से लेके इमोशनल इंडिपेंडेंस तक सब चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल है। ये भी हो सकता है कि जो आप पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ फल जो है वो आपको, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पे आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि मंडे वाले दिन जो ऑलरेडी आपके अपने पास एसेट्स हैं या पैसे हैं उसमें से आप अपने ऊपर कुछ ना कुछ स्पेंड करने की ज़रूरत महसूस करें। उसके बाद डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, जैसे कि मैंने कहा कि एक्लिप्स है और सिचुएशन जो है वो एकदम ऑल टुगेदर चेंज होती हुई नज़र आ रही है। चीज़ें जितनी रिलैक्स मोड के अंदर थी एकदम से हाइपर हो रही हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है वेंसडे वाले दिन। कभी भी एक्लिप्स के फ़ौरन बाद जो है वो, या फ़ौरन पहले या फ़ौरन बाद में कोई बड़ा काम, कोई बड़ी कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए। सो ये भी दिन जो है वो स्लोली ग्रेजुअली गुजर जाते हैं, बजाय इसके कि कुछ सडन किस्म का रिएक्शन दिया जाए। बेहतर ये है कि अपने आप को टोन डाउन करने की और काम डाउन रखने की ज़रूरत है। सो 8 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बेहतर ये है कि अकेले ना बैठे, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें। हेरोफेंट का कार्ड है, यहाँ पे थोड़ी सी अब आपको उम्मीद नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि एक दिन अच्छा है, एक दिन मुश्किल है। सो हेरोफेंट के साथ कुछ ना कुछ उम्मीद नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे आप थोड़ा सा सुकून जो है वो हासिल हो रहा है आपको। लेकिन अगले दिन फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से परेशानियाँ, कैसे होगा काम एक इंटरनल फियर जो है वो यहाँ पे प्रोमिनेंट है। अगेन फिर उसके बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यू आर स्टिल डिटरमिन्ड के जो भी मुश्किलात हैं, जो भी चीज़ें हैं, मुझे घबराना नहीं है। ये भी हो सकता है कि अगर आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग जो हैं उनको सब्सटेंस की आदत होती है, ड्रग्स की आदत होती है, तो जब भी हालात मुश्किल होते हैं तो मुश्किल हालात जो है ना वो आपको पुल बैक करने की कोशिश करते हैं उसी जगह पे जहाँ से आप निकले हुए होते हैं, उसी गड्ढे के अंदर दोबारा आपको गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि आप मजबूती से खड़े हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी बिना के ऊपर आप दोबारा उस बड़ी मुश्किल में जाने को तैयार नहीं है। जिस चीज़ को आप छोड़ के आए हैं उसको दोबारा पकड़ने को तैयार जो है वो नहीं है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, अगेन अपनी एनर्जी को आप बहाल कर रहे हैं विद द मेडिटेशन। जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं फ़ेस करूँगा और मैं अपनी पूरी एनर्जी जो है इस चीज़ के ऊपर अप्लाई करूँगा जो कि मैंने एक फ़ैसला कर लिया है कि मुझे ये काम करना है तो करना है, नहीं करने का फ़ैसला किया कि अगर ये काम नहीं करना तो नहीं करना। सो पूरे तरीके से आप डिटर्मिन्ड हैं, चाहे सिचुएशन में मल्टीपल टाइम्स जो है वो डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है, बट यू आर स्टिल डिटर्मिन्ड के जो फ़ैसला किया है उसके ऊपर खड़ा रहा जाए। सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। बेसिकली जेमिनीज़ जो हैं इस वीक टेम्पटेशंस को पीछे गिराना की उनको कोशिश करने की ज़रूरत होगी। काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेशंस हो सकता है कि आपको मिलें।
चलें जी, लिब्रा के लिए देखते हैं। लिब्रा लोगों के लिए भी ख़ासा डिफ़िकल्ट टाइम हो सकता है, बल्कि ख़ासा डिफ़िकल्ट टाइम है, क्योंकि एक्लिप्स में वीनस भी इन्वॉल्व है। सो गर्ल्स के लिए और ख़ास तौर पे लिब्रास के लिए भी काफ़ी ये डिफ़िकल्टी यहाँ पे हो सकता है कि उन्हें फ़ेस करनी पड़े। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, then Knight of Wands, 8 of Pentacles, Death और 4 of Pentacles। एक से ज़्यादा चीज़ें हैं जिनको आप हैंडल कर रहे हैं, एक से ज़्यादा काम है जिनको आप हैंडल कर रहे हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं जिनको आप हैंडल कर रहे हैं, और आपने मतलब मुख्तलिफ़ जगहों पे अपने आप को फंसाया हुआ है या मुख्तलिफ़ जगहों पे अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है। ये मोस्ट प्रोबेबली इस बात का है चांस कि ये फाइनेंशियल सिचुएशन हो, पैसों की कोई ना कोई बात हो। ये भी हो सकता है कि आपने 2 डिफरेंट वर्क प्लेस बनाए हुए हैं और आप उन दोनों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मंडे का दिन जो है वो यही थीम लिए हुए है। ट्यूसडे वाले दिन फैमिली के हवाले से, फैमिली मनी के हवाले से कुछ अच्छी बात हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ट्यूसडे का दिन ऐसा हो जहाँ पे आप घर पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करें, घर वालों के साथ, किसी बुज़ुर्ग के साथ टाइम स्पेंड करें, और एक अच्छा ईज़ी गोइंग डे नज़र आ रहा है जहाँ पे जो चीज़ें हमने ज़िंदगी में कर चुके हैं या अर्न कर चुके हैं उसको हम इंजॉय भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद सिचुएशन जो है वो चेंज हो रही है। डेविल का कार्ड है, सडनली कह लें, अनएक्सपेक्टेडली कह लें, कोई ना कोई प्रॉब्लम राइज़ हो रही है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ख़ास तौर पे अगर आप एंग्जाइटी प्रोन हैं, ये प्रॉब्लम जो है सब्सटेंस रिलेटेड हो सकती है। अगर आपने कहीं से कोई उधार लिया हुआ था तो वहाँ से बहुत ज़्यादा डिमांड हो सकती है कि पैसे वापस किए जाए। सो कुछ ना कुछ ऐसा, अच्छा ये फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी हो सकती है टुवर्ड्स समवन, तो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि जिसने आपके जहन को बिल्कुल जकड़ा हुआ है। और वेंसडे का दिन आप मुसलसल एक ही बात सोचते हुए अपने आप को देखेंगे, और ये इतनी इस दर्जे में इंटेंस हो जाती है कि बात फिर उससे जान छुड़ाना मुश्किल होने लगता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, कोई ना कोई पर्सन जो कि एयर साइन हो सकता है, सजिटेरियस होने का इम्कान है, वो सारी सूरत हाल के अंदर इंटरवीन करता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि अगर ये फाइनेंशियल इशू है, डेवल जो है कोई फाइनेंशियल इशू है, तो ये पर्सन नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है कोई ऐसा आइडिया लेकर आए, कोई ऐसा काम लेकर आए जो कि फिर आप उधार चुकाने या पैसे वापस करने के लिए आपको आसानी हो जाए। नेक्स्ट डे ही आप काफ़ी काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम हो सकता है, ये चीज़ों की प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात हो सकती है कि जो आपका काम है आप उसके हवाले से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अब आप अपनी लर्निंग प्रोसेस के अंदर बिल्कुल एंड स्टेज के ऊपर हैं और काफ़ी हद तक परफेक्शन के करीब हैं। फिर यहाँ पे डेथ का कार्ड आ रहा है, ठीक है। ज़िंदगी के अंदर एक बड़ी तब्दीली आ रही है। एक ये भी बात हो सकती है कि अगर उधार लिया हुआ है आपने वो पे बैक कर दिया तो आपके पास पैसे काफ़ी कम रह गए हैं, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं और इनसिक्योरिटी भी मौजूद है कि पैसे ख़त्म ना हो जाएं, अभी तो महीना बाकी है, अभी तो ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, तो पैसे जो हैं वो कम हैं। ये चीज़ जो है ये आपको इनसिक्योर करती हुई नज़र आ रही है संडे वाले दिन। ओके, आगे बढ़ते हैं और थर्ड एयर साइन एक्वेरियस। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। रीडिंग ओपन हो रही है नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ, 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओहो 10 ऑफ सोर्ड्स, टावर, 3 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव सी फीलिंग यहाँ पे मौजूद है, और ये ऐसे है कि जैसे सोच सोच के आपने अपनी हालत बिगाड़ ली हुई है।
ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ एक तो बड़ा एग्रेसिव स्टैंस नज़र आ रहा है किसी चीज़ के ऊपर, किसी भी बात के ऊपर हो सकता है ये। इसमें ये बात कहना कि ये रिलेशनशिप है या ये बात कहना कि करियर है, ये मुमकिन नहीं है। सो आप किसी से बहुत ज़्यादा सख्त नाराज़ हो सकते हैं, एग्रेशन में हो सकते हैं। कोई काम है जो कि आप बहुत जल्दी जल्दी करना चाह रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। और मंडे वाले दिन लिटरली आप किसी के ऊपर चढ़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली किसी पर्सन के साथ सख्त नाराज़गी है और आपका तुंदो तेज़ किस्म के जुमले जो हैं वो एक्सचेंज हो सकते हैं उनके साथ। अच्छा जी, बोल देने के बाद यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है। मोस्ट प्रोबेबली उनका रिस्पॉन्स इस किस्म का होगा जो आपको फिर समझ नहीं आए कि क्या करें। और ये रिस्पॉन्स कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप चीख चीख के बोल रहे हैं तो वो भी चीख चीख के आपको जवाब दें। ये भी होता है बाज़ दफ़ा कि हम चीख रहे होते हैं, दूसरा शख्स जो है वो इतना काम और कंपोज किस्म का रिस्पॉन्स देता है कि हमें समझ नहीं आती कि ये क्या हो गया या ये कि अब क्या करना चाहिए। सो ट्यूसडे वाले दिन जो मेन थीम रहेगा वो यही है, अब क्या करना चाहिए। कोई लड़ाई करने का जैसे जवाज़ नहीं रहता। जिस बात के ऊपर आप लड़ाई कर रहे थे, दूसरे का रिएक्शन ऐसा रहा कि आपके पास उस बात पे लड़ाई करने का कोई जवाज़ नहीं रहा और अब आपको समझ नहीं आ रही कि अब आप सिचुएशन को आगे कैसे लेके चलें। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ मौजूद है। यकीनन इस किस्म की बातें हो रही हैं और होंगी, जो कि आप ये कह लें कि ये भी हो सकता है कि आप ख़ुद ये बातें कर रहे हो, ठीक है, कि दूसरे को बता रहे हो कि भाई उन्होंने आपको कैसे हर्ट किया है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दूसरा पर्सन जो है वो आपको बता रहा हो कि आपने उनको किस तरह से हर्ट किया है। उसके बाद फिर 10 ऑफ सोर्ड्स है। एक ऐसी फीलिंग जो कि बिट्रेल की होती है, जिसमें पुश से वार किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि या ये कहा जाता है कि दूसरे ने कितने बुरे तरीके से हर्ट किया है, किस तरह से धोखा दिया है। मोस्ट प्रोबेबली ये बिट्रेल जो है ये इमोशनल नौयत का यहाँ पे होने का इम्कान है। वैसे यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा कि सिचुएशन जो है वो इमोशनल है, मतलब रिलेशनशिप पे है या करियर के ऊपर है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग जो बहुत सख्त बिट्रेल की तरफ इशारा कर रही है, बहुत पेनफुल हो सकती है, वो यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, ये भी इम्कान मौजूद है कि ये 3-4 दिन जो हैं आप अपने अंदर ही अंदर गुस्से को पका रहे हों। यहाँ पे आप गुस्से का इजहार करना चाह रहे हैं, नहीं किया नहीं किया नहीं किया, और उसके बाद फिर फ्राइडे वाले दिन आप एकदम ब्लास्ट हो गए हैं। और ये भी बात हो सकती है कि फ्राइडे वाले दिन ऑल ऑफ सडन जो है वो सिचुएशन के अंदर कुछ इस किस्म का टर्न आए, जो सूरत हाल जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली ऑल टुगेदर चेंज हो जाए, और वो चीज़ें जो समझ नहीं आ रही थी या वो चीज़ें जो आप पहले आपकी परसेप्शन कुछ और थी और बाद में कोई बात और निकल आए, और ये बड़ा सडन किस्म का होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद सैटरडे वाले दिन किसी जगह पे मीटिंग हो सकती है, किसी के सामने बैठ के बात हो सकती है, आपस में बैठ के बात हो सकती है, ठीक है, और एक ऐसी सूरत हाल जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, और फिर ये लोग जो हैं ये आप ये समझ लें कि क्लैरिफाई कर रहे हैं हर एक चीज़ को, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ मौजूद है। क्लैरिफाई कर रहे हैं वो चीज़ जो कि इन 2-3 लोगों के दरमियान में डिस्टर्बेंस का बायस है, उसको सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली मामलात जो हैं वो सब के सब खुलते हुए सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं, और चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर कट होती हुई नज़र आ रही हैं। इस बात का भी चांस मौजूद है कि कोई ना कोई ऐसी रियलिटी यहाँ पे पता चले टावर के कार्ड के साथ फ्राइडे वाले दिन, जो कि फिर इस सारी सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने का बायस बने। ठीक हो गया जी। तो ये सारी सिचुएशन है जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए है। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।